श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखिए, आप सभी जानते हैं कि आजकल बीमारियां और रोग हर घर में आपको मिल जाएंगे। घर का कोई न कोई सदस्य बीमार जरूर रहता है। पूज्य गुरु जी ने अभी अपनी कल की शिव महापुराण की कथा में बताया कि अगर आपके शरीर में या फिर आपके घर के किसी भी सदस्य के शरीर में कोई बीमारी हो गई है, जैसे कि कैंसर, थायराइड, बीपी, किडनी या फिर शरीर में कोई भी गंभीर से गंभीर बीमारी हो गई है, जिसका आप लगातार इलाज करा रहे हैं, डॉक्टरों की सुबह शाम दवाएं खा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको आराम ना मिल पा रहा हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको सिर्फ एक बेलपत्र से और दो शमी के पत्र से शिवलिंग के ऊपर एक ऐसा अचूक उपाय करना है जो आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी को भी कुछ ही हफ्तों के अंदर समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं उस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले आपसे एक प्रार्थना है। आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, जिससे आप उपाय को आसानी से समझकर उसे कर सके और उसका लाभ ले सके। तो चलिए जानते हैं उस विशेष उपाय के बारे में। देखिए, यह वीडियो हम सभी के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आजकल बीमारी और रोग हर घर में आपको मिल जाएंगे। गुरुजी ने कहा है कि आपको इन गंभीर से गंभीर बीमारियों से बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ कुछ दिन शिवलिंग के सामने यह विशेष उपाय करने हैं। इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए तीन बहुत ही खास उपाय के बारे में जानेंगे। इनमें से जो भी उपाय आपके लिए सरल हो, आपके लिए आसान हो, उस उपाय को आप कर सकते हैं। पहला उपाय जानने से पहले आपके सामने स्क्रीन पर एक प्रश्न दिखाया जा रहा है। प्रश्न इस प्रकार है, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग किस राज्य में है? प्रश्न का सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए जानते हैं पहले विशेष उपाय के बारे में। देखिए, ये उपाय पूज्य गुरु जी ने अभी अपने कुछ दिनों पहले की शिव महापुराण की कथा में बताया था। इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको एक लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आपको अपने किचन से एक पूरा लोटा भर के जल ले लेना है। इसी के साथ आपको सिर्फ और सिर्फ एक बेलपत्र ले लेनी है। बेलपत्र अगर आपके पास नहीं है तो आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि यह बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो डूट होती है यानी डंठल होता है, वह भी नहीं होनी चाहिए। अब ये दोनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी। पूरे दिन में जब भी आपके पास टाइम हो तब आप इस आसान से उपाय को कर सकते हैं। और इस उपाय की सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे किसी भी दिन कर सकते हैं। आप सोमवार से लेकर रविवार के बीच में किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो एक बेलपत्र लेकर आए हैं उसको अपने हाथ में रखिए। महादेव से प्रार्थना करिए कि आपके शरीर में या फिर आपके घर के किसी भी सदस्य के शरीर में कोई बीमारी है, उस बीमारी का स्मरण करिए। मान लीजिए उन्हें शुगर की दिक्कत है, या फिर उनके पेट में कोई समस्या है, या फिर आंखों में कोई समस्या है, या फिर शरीर के किसी भी अंग में कोई समस्या है, तो उस बीमारी का स्मरण करिए और कुंदकेश्वर महादेव से उस बीमारी को दूर करने की प्रार्थना करते हुए यह एक बेलपत्र आपको जलाधारी के बिल्कुल आखिर में रखना है। देखिए, सामने जैसे आपको दिखाया जा रहा है, ठीक ऐसे ही आपको बेलपत्र समर्पित करनी है। उपाय आप बिल्कुल वैसे ही करिएगा जैसे गुरुजी बताते हैं, नहीं तो अगर आप थोड़ी सी भी गलती कर देंगे तो ये उपाय आपके लिए लाभकारी नहीं होगा, और फिर आप कहेंगे कि आपको उपाय करने से कोई भी लाभ नहीं हुआ। देखिए, ये जो बेलपत्र आप समर्पित करेंगे, इसमें चिकनी साइड नीचे की तरफ रहेगी और बेलपत्र की डंडी जो है वो जलाधारी के बाहर आ जाएगी। सामने आपको जैसा दिखाया जा रहा है, जलाधारी के बाहर डंडी है और बेलपत्र की तीनों पत्तियां जलाधारी में रखी हुई है। ठीक ऐसे ही आपको समर्पित कर देना है और कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण कर लेना है। फिर इसके बाद एक लोटा जो जल आप लेकर आए हैं, उस जल को धीरे धीरे आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और कुंदकेश्वर महादेव के
नाम का स्मरण करते जाइए तथा ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते जाइए। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब आप जल समर्पित कर ले उसके बाद जलाधारी से जो जल नीचे गिर रहा है, देखिए इस बेलपत्र को स्पर्श करता हुआ जल नीचे गिरेगा। उस जल को आप अपने हाथ में ले लीजिए। थोड़ा सा जल अपने हाथ में लेकर फिर उसके बाद इस जल को इसी लोटे में डाल लीजिए जिस लोटे से आपने जल समर्पित किया है। इसी लोटे में ये जल डाल लीजिए, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि इस लोटे को जलाधारी के नीचे नहीं लगाएंगे, बल्कि आप अपनी हाथ की हथेली में ले लेंगे और फिर इस लोटे में डाल लेंगे। अब ये जल आपको कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना करके लेनी है कि इस जल को औषधि बना दीजिए और फिर ये जल लेकर आपको अपने घर पहुंच जाना है। अब जिस भी व्यक्ति को बीमारी है, उस व्यक्ति को इस जल का आचमन करा दीजिए, यानी ये थोड़ा सा जल पिला दीजिए और उनके मस्तक में लगाते हुए कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लीजिए कि इस व्यक्ति को या इस सदस्य को जो भी बीमारी हुई है उसमें आराम दिलाने की कृपा करें। और अगर यह उपाय आपने अपने लिए कर रहे हैं तो इस जल को आप वहीं शिवालय में शिवलिंग के सामने ही पी लेंगे, यानी इसका आचमन कर लेंगे। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि इस उपाय को आप कुछ दिन लगातार करके देखिएगा और आप स्वयं देखेंगे कि कुंदकेश्वर महादेव की कृपा से आपकी बड़ी सी बड़ी बीमारी में भी आपको आराम लगना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को आप जरूर करिएगा। अब जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में, जो उन्होंने अभी अपनी कल की शिव महापुराण की कथा में बताया है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक बेलपत्र ले लेनी है और 2 समी पत्र भी ले लेनी है। याद रखिएगा कि बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास बेलपत्र या समी पत्र नहीं है और शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र या समी पत्र चढ़ी हुई है तो उनको उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ आपको थोड़ा सा लाल चंदन भी ले लेना है। देखिए, अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो एक बेलपत्र लिए हैं, उस बेलपत्र की चिकनी साइड में देखिए, बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं। 3 पत्तियों में ऊपर की एक पत्ती है और नीचे की दोनों पत्तियां होती हैं। तो नीचे की जो 2 पत्तियां होती है, उनमें चिकनी साइड आपको एक-एक समी पत्र रख देनी है और इन्हीं दोनों पत्तियों के ऊपर एक-एक समी पत्र रख दीजिए और फिर इन्हीं समी पत्र के ऊपर आपको थोड़ा सा लाल चंदन एक-एक टीकी दे देना है। उसके बाद आपको यह बेलपत्र ऐसे ही शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है, लेकिन आपको गतिमान भगवान का नाम लेना है। देखिए, हनुमान जी के छोटे भाई हैं गतिमान, और पूज्य गुरु जी ने कहा है कि गतिमान भगवान का नाम लेकर ही आपको यह उपाय करना है, क्योंकि आपकी बीमारी गतिमान भगवान स्वयं दूर करेंगे। इस उपाय को करने के बाद आपकी भारी सी भारी बीमारी भी भगवान गतिमान की कृपा से समाप्त होने वाली है। बेलपत्र के नीचे की दोनों पत्तियों के ऊपर समी पत्र रखी है और उनके ऊपर लाल चंदन का टीका आपने लगा दी है। अब ये आपको ऐसे ही शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। समर्पित करते हुए आपको गतिमान भगवान के नाम का स्मरण कर लीजिएगा। गतिमान भगवान के नाम का स्मरण करते हुए आपके शरीर में या फिर घर के किसी भी सदस्य के शरीर में कोई भी बीमारी है तो उसका स्मरण कर लीजिए, उस बीमारी को दूर करने की प्रार्थना कर लीजिए। और यह उपाय आपको भगवान गतिमान से ही करना है और फिर इसके बाद वापस आपको अपने घर आ जाना है। देखिए, इस उपाय के लिए पूज्य गुरु जी ने कोई दिन नहीं बताया है, तो आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं और आप कुछ दिन लगातार भी इस उपाय को कर कर देख सकते हैं और किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। गुरु जी ने कहा है कि अगर आपके शरीर में सालों पुरानी बीमारी है तो इन भगवान गतिमान की कृपा से आपकी वह बीमारी बहुत ही जल्द समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, आप जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आखिरी उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में जल ले लीजिए और इसी के साथ आपको 1 आंवला ले लेना है। देखिए, इस समय
ऐसा सीजन है कि आपको आंवला बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो अगर आपको आंवले का फल मिल जाता है तो वो ले ले। लेकिन अगर आपको आंवले का फल नहीं मिल पाता है तो फिर आप आंवले का चूर्ण भी ले सकते हैं। अगर आंवले का चूर्ण भी नहीं मिल पाता है तो फिर आप आंवले के वृक्ष की पत्ती भी ले सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर वो भी नहीं मिल पाती है तो आप आंवले के वृक्ष की डंडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, इन चारों में से अगर आंवला मिल जाए या आंवले की पत्ती मिल जाए या आंवले का चूर्ण मिल जाए या फिर आंवले की लकड़ी मिल जाए तो भी आपको जो मिल जाए वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी एक लोटे में डाल लेना है। थोड़ी देर जल में पड़ी रहने दीजिए और कम से कम आधे घंटे बाद या 15 मिनट बाद इसको वापस आपको निकाल लेना है। और अगर आंवला आपने डाला है तो उसको आधे घंटे बाद निकाल लीजिए। अगर आंवले की पत्ती तो उसको इस जल में घुमा लीजिए और फिर वापस निकाल लीजिए। अगर आपने आंवले की लकड़ी डाली है तो उसको भी आप जल में घुमा लीजिए और फिर वापस निकाल लीजिए। और अगर अगर आंवले का चूर है या आंवले का चूर्ण है तो फिर आपको उसको इस जल में डाल लीजिए। अब एक लोटा जल लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि यह उपाय बहुत ही खास है क्योंकि ये आपको रात में 9:15 पर करना है। आपको रात्रि के 9 बजे शिवालय पहुंच जाना है और इस जल को आप धीरे धीरे शिवलिंग पर 9:15 पर समर्पित करते जाइए। पूज्य गुरु जी के अनुसार आंवले वाला यह जल भगवान विष्णु को भी प्रसन्न करने के लिए है और हमारे महादेव को भी प्रसन्न करने के लिए है। शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे इस जल को समर्पित करते जाइए और ओम नमः शिवाय मंत्र का लगातार स्मरण करते जाइए। फिर इसके बाद वहीं शिवलिंग के सामने बैठकर आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि आपके शरीर में जो भी बीमारी हो गई है उसको समाप्त करने की कृपा करें या फिर आप आपके घर के किसी भी व्यक्ति के शरीर में कोई बीमारी हो गई हो तो उसको समाप्त करने की कृपा करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए फिर आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि आप जो भी सामग्री इस जल में डालेंगे वो लगातार आपको 3 दिन तक डालनी है। देखिए, ये उपाय आपको लगातार 3 दिन तक करना है और किसी भी दिन से आप इस उपाय को शुरू कर सकते हैं। और एक दिन आंवले का फल अवश्य डालिए और ये जल समर्पित कर दीजिए रात को 9:15 पर और फिर वापस आ जाइए। दूसरे दिन वही आंवले का फल डालिए, फिर इस उपाय को करिए, फिर वापस चले आइए। फिर तीसरे दिन ऐसा ही क्रम कीजिए और वापस चले आइए। यानी आप जो भी सामग्री लेंगे वो आपको तीनों दिनों तक इस्तेमाल करनी है। फिर उसके बाद आपको 3 दिन हो जाए तो आप इस आंवले के फल को या आंवले की लकड़ी को या फिर आंवले की पत्ती को किसी भी नदी में प्रवाहित कर दे या फिर किसी भी पेड़ के नीचे रख आए। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति 3 दिन तक लगातार इस विशेष उपाय को कर लेता है उसके शरीर से बड़ी सी बड़ी बीमारियां समाप्त हो जाती है और वह भी स्वस्थ हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। श्री शिव